नाज़रीन इस वक्त हम नौशहरा कलां से जो आई हैं ख़वातीन, काबुल दरिया के जो पार बस्ती है वहाँ से आई हैं और वो यहाँ इस रिलीफ कैंप में ठहरी हैं। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आए और हमने सोचा उनसे बात करें कि इस वक्त जब सैलाब आने के बाद 10 दिन गुजर चुके हैं तो वहाँ सूरत हाल क्या इनके गांव में। तो चलिए इनसे बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं इनके तमाम बच्चे हैं। ये रिलीफ सेंटर नौशहरा ही शहर में है। सिर्फ कमरे हैं, एक हाई स्कूल है, वहाँ इन्होंने खोला हुआ है रिलीफ कैंप। ये ख़वातीन देखें अपना तकरीबन बेसरो सामान आई हुई हैं ये अपने घरों से, और इस वक्त इनका फ़िलहाल मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, यही घर है। बच्चों की रौनक अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए इनकी जो सामान रखा हुआ है, ये जिस हाल में आई हैं वो आपको अंदाज़ा हो रहा है। ना कपड़े ना बेसरो सामान की हालत में तकरीबन यहाँ पहुँची हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी रिलीफ इनको मिल रही है और मेरा ख्याल है कुछ खाना वाना बाकायदगी से मिल रहा है। उसके अलावा अभी तक यहाँ कोई मेडिकल एड वगैरह का इंतज़ाम नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मेरा ख्याल है कि काम ये कर रहे हैं इस रिलीफ सेंटर पे। आप कहाँ से आई हैं? मैं नौशहरे से आई हूँ। अच्छा, तो कब आप आई हैं, कितनी देर हो गई? हम आज 12 दिन हो गए कि हम यहीं पे हैं। तो आप अकेली आई हैं, कौन कौन आया आपके साथ? मेरी फैमिली है, मेरे बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं और मेरा वालिद है। अच्छा, और आपके शौहर? मेरा शौहर यहाँ नहीं है, मेरा वालिद यहाँ रहता है। मैं अपने वालिद के घर आई हुई थी। अच्छा, तो सैलाब आ गया। यहाँ से ही तबाही हुई है, मेरे वालिद का घर गिर गया, सब कुछ। हमें हुकूमत से इल्तिजा है कि हमारा भी सब नुकसान। नहीं तो हुकूमत ही तो आपका ये इंतज़ाम कर रही है। ये जो नहीं खाली खाने के तो नहीं होता है ना, हमें टेंट चाहिए। जो भाई हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? नहीं, लेकिन आप टेंट, तो बारिश हो रही है, बाहर मौसम देखें, यहाँ तो आपको स्कूल के अंदर रखा है, इसमें आपको इतराज ये है कि हमें घरों की ज़रूरत है ना। हम कब तक यहाँ स्कूल खुलेंगे नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे? ये भी तो बताएं, फिर हम कहाँ जाएंगे? घर को नहीं जाएंगे? घर को तो जाएंगे ना, हमारे घर सारे घिरे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो घर में जो सामान वगैरह था वो कहाँ? सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ। आप कहाँ से? हम पूरे नौखार से। कहाँ से? पूरे नौखार नौशहरे से। तो वहाँ आप कितने लोगों के साथ यहाँ आई हैं और आपकी? सिर्फ शोहर से के साथ। अच्छा, तो आपका यहाँ देखभाल हो रही है, आप लोगों को खाना पीना वगैरह? पीना मिल रहा है, को घर का मसला है, घर मिल जाए, और सारा सामान तबाह हो गए हमारा। तो आपका जो घर है वो अब क्या थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसकी मुरम्मत की जरूरत है या क्या? पूरा हो जरूरत है। अच्छा, और आपके साथ उस इलाके से और कितने लोग आए थे? कोई नहीं, बस हम आए हैं इधर। किस वक्त आपके घर में पानी एकदम से आ गया था? आप क्या कर रही थी जब ये सब हुआ? सुबह से लोग कह रहे पानी आने वाले, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि आए। तो लोग आए थे कहने के पानी आने वाले, निकलो घर से। मोहल्ले के लोग सारे कह रहे थे निकलो, अभी रात आने वाली है, रात बच्चे तुम लोगों के साथ कैसे निकलोगे? फिर रात को हम रात के 9 बजे निकले जब पानी घर के सामने ही आया। तो आप पहले क्यों नहीं निकले? तो हमारे साथ कोई इंतजाम नहीं था, कैसे ही निकलते? फिर मोहल्ले के सारे लोग आए, उन्होंने निकाले, बच्चों को भी निकाले, हमें भी निकाले। कुछ था ही नहीं हमारे साथ, पैदल रास्ता हमारे पुल तक पैदल आए। पानी था, पानी सारा, रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि निकले। तो आपके इर्द गिर्द के जितने लोग थे वो तमाम बच गए? सारे निकलने वाले सब हाँ बच गए, सारे बच्चे सारे लोग बचे। घर गिर गए, मलबे के ढेर बने हुए, लेकिन रास्ते पर सभी निकल रहे थे, सारे लोग अपने इंतजाम से पहले से ही निकल रहे थे। तो इस वक्त उस इलाके में अब कोई है नहीं, सब लोग इधर? हमारे मर्द वहाँ पर है, एक घर के 2 मर्द वहाँ बैठे, अभी कह रहे हमने पैसे इकट्ठे करने ताकि वो पानी निकल सके। पानी का कोई इंतजाम ही नहीं है कि वहाँ से निकले कोई मशीन वगैरह या जनरेटर। अच्छा, तो आप लोगों के मकान अभी तक वहाँ कायम है और मर्द वहाँ हैं और आप लोग यहाँ? हाँ, हम यहाँ पर है, मर्द वहाँ चौकीदारी कर रहे हैं घर का। तो मर्द आपको खाना वाना ला के देते हैं यहाँ सब? यहाँ स्कूल के लोग ही देते हैं खाना, बाहर से तो कोई नहीं देता, बस इधर ही बैठे हुए हैं। वैसे उसके अलावा तो यहाँ मेरी सास का घर तो पूरा गिर गया है, मलबे का ढेर है। मेरे सास को फालिज है, उसको हमने मांग की बेचकर वहाँ पड़ी हुई है। और अभी मेरा जो बड़ा देवर घर दिन को घर जाते हैं सामान आधा निकाल के, और बीवी वहाँ पर काम। आप भी नौशहरा कलां से आई? हाँ, नौशहरा कलां डागुन से आए, दूर से आए। नाज़रीन, ये आप सुन रहे हैं इनकी बातें, बहरहाल शिकायत भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये तो बात बहुत क्लियर है कि ये जब पानी आया तो ये उस इलाके से इनका ताल्लुक है जहाँ
کہ زیادہ لوگوں کے مکان بالکل ختم ہو گئے، مسمار ہو گئے، اور اب سب سے بڑا سوال ان لوگوں کے لیے یہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ ان کے مکانات کیسے بنیں گے، کون بنائے گا، اور پھر یہ واپس کس طرح سے اپنے کو آباد کریں گے اپنے ہی علاقوں میں جا کے۔ شیراں کلاں کے قبرستان میں آپ دیکھیں یہ قبرستان پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس قبرستان کا یہ حال ہے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ تھوڑی دیر پہلے ادھر جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پھر سے وارننگ دی ہے کہ منڈا جو ڈیم ہے اور ورسک ڈیم، دونوں ڈیمز میں پانی پھر سے جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی بارشیں ہم آپ کو بتاتے رہے صبح سے کہ بارشیں ہو رہی ہیں باقاعدگی سے یہاں، اور ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے پانی کا ریلا آیا پھر ورسک ڈیم سے اور منڈا ڈیم سے، تو پھر یہ خطرہ ہے کہ دریائے کابل جس نے پہلے تہس نہس کیا ابھی 10 دن پہلے، ہفتہ بھر پہلے، کہ یہ پانی جو ہے پھر سے اس طرف بڑھے گا اور پھر تباہی مچائے گا۔ سب کی دعا ہے کہ نہ ہو، لیکن میٹ آفس نے وہ وارننگ دینی شروع کر دی ہے۔ تو اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ابھی جو پہلے کی تباہی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی اور وہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ قبرستان آپ کے سامنے ہے، اسی طرح سے ہم یہاں گھومے ہیں، جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ مکانات مسمار ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو دکانیں ہیں وہ تباہ شدہ حالوں میں ہیں۔ بہت سے لوگ، ابھی آپ نے لوگوں کی باتیں سنی جو کیمپس میں ہیں اور ان کے گھر بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ بس دعا گو ہیں ہم کہ اللہ کچھ رحمت کرے، یہ بارش روک دے، نہیں تو اس بارش کی وجہ سے خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ پھر سے کوئی سیلاب نہ آ جائے اس علاقے میں۔ ناظرین، یہیں ہم آج کا پروگرام پالیسی میٹر اسپیشل ختم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن کی آج میراتھن ٹرانسمیشن سیلاب کے حوالے سے، وہ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جس طرح سے آج پاکستان بھر میں ہمارے اینکرز تھے، ہمارے کورسپونڈنٹس تھے، آپ کو گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ بتلا رہے تھے، کل بھی ہم اسی طرح سے دن کا آغاز کریں گے۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔